हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि आप साथ के साथ लर्न भी कर लो, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जितनी भी इडियम्स और फ्रेजेस है ये भी सारी प्रीवियस ईयर है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुई है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है द बॉय टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द प्लेडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। सुना होगा ना, हम क्या कर देते हैं जब कोई हमें अच्छी बात बताता है या जब हमारा कोई वेल विशर कोई हमें अच्छी बात बताता है तो हम उन बातों को तो बिल्कुल क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। और अगर वही कोई अगर हम गलत कंपनी में पड़ जाए उनकी हर बात हमें सही लगती है, ठीक है। तो टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या हुआ, अनसुना कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है जी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। बेस्ट तरीका है वोकैबुलरी को याद करने का, उनको यूज किया करो, ठीक है। सामने वाले को नहीं भी समझ में आ रहा अपने सिबलिंग्स पे चिपका दो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का, ठीक है। उनको नहीं भी समझ में आ रहा आप उनके ऊपर यूज कर लो, ठीक है। कि आपके मान लो सिबलिंग्स होंगे तो आप बोल सकते हो कि ऑलवेज टर्न अ डेफ ईयर, जो भी मैं वॉट एवर आई से, ठीक है। तो टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या हुआ, किसी की बात को इग्नोर कर देना। ऑप्शंस है लिसन केयरफुली, नहीं होगा। बी ऑप्शन है पॉज्ड इंडिफरेंस, नहीं होगा। वॉज डेडली अपोज्ड भी नहीं होगा। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, कंप्लीटली इग्नोर कर देना, ठीक है जी। अब हो सकता है कि एग्जाम में पे अटेंशन ना लिखा हो और जो मैं बोल रही हूँ डिट्टो वही लिखा हो कि इग्नोर कर देना। तो याद रखना कि कभी भी सेम जो आपने, हो सकता है कि ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये मैंने किसी और मटेरियल से लिए हुए हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए वो किसी और बुक से उठाया हो या कहीं और से क्वेश्चन लिया हो, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। लैंग्वेज थोड़ी सी वेरी कर सकती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। तो बैड कैरेक्टर्स को हमें क्या करना चाहिए, वाइड बर्थ। अब ये वाइड बर्थ का आप ऐसे याद कर सकते हो, चलो हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। अब ऑल दो जो ट्रिक्स होती है बहुत ही इलॉजिकल होती है, इनमें लॉजिक्स मत ढूंढना कि ऐसा कैसे है, ठीक है। बस ये आपको याद करवाने के लिए है। तो वाइड बर्थ मतलब होता है बर्थ, ट्रेन की जो सीट्स होती है उनको बर्थ बोला जाता है ना। तो कोविड के टाइम पे क्या था, एवरीबडी वॉज गिविंग अ वाइड बर्थ, मतलब हर किसी को क्या था, दूर बैठने के लिए बोला गया था। इवन ट्रेन में भी ऐसा ही था कि ट्रेन में भी यू हैव टू सिट एट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो गिव अ वाइड बर्थ का मतलब हो गया दूरी बनाए रखना, दूर रहना, ठीक है। याद रहेगा बर्थ से। ऑप्शन से कीप अवे फ्रॉम, गिव पब्लिसिटी टू, पब्लिसिटी या नॉट सिंपैथाइज, ठीक है जी। तो होप यू गॉट द आंसर। क्या हो जाएगा के कीप अवे फ्रॉम मतलब दूर रहना। तो आपको बुरी कंपनी से, बैड कंपनी से, बैड कैरेक्टर से क्या होना चाहिए, यू शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कंपनी। इस तरह से यूज कर सकते हो, क्लियर। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है Summit had to look high and low before he could find his scooter key। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, यू शुड लुक हाई एंड लो, है ना। तुम्हें पहले ढूंढ लेना चाहिए, तुम्हें पहले इधर उधर देख लेना चाहिए किसी को बोलने से पहले, अगर आपकी कोई चीज गुम हो जाती है। इस तरह से यूज कर सकते हो। तो सबमिट हैड टू लुक हाई एंड लो, हाई एंड लो का मतलब होता है एवरीवेयर। बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की, मतलब कीज देखने से पहले उसने क्या कर लिया था, हर जगह पे उसको देख लिया था। तो नाउ वेयर हो गया, एवरीवेयर हो गया, ऑलवेज हो गया, समवेयर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एवरीवेयर, क्लियर। नेक्स्ट, you may run from pillar to post but you stand no chance of getting what you want without offering bribe। तो be very busy, go to all post boxes and post offices, rush in all directions and suffer much harassment, go to offices and post letters। तो रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है कि बेवजह आप इधर उधर हर डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। जैसे हमें कोई काम करवाना होता है या हमारा कोई काम होता है तो उस चक्कर में क्या करते हैं हम, हर वो मतलब कोशिश करते हैं कि हम उस चीज को कर सके। तो रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरेसमेंट,
मतलब आपने हर जगह घूम लिया, बहुत ज़्यादा आपको हरेसमेंट भी मिल गई और आपका काम हो सकता है फिर भी नहीं बना, तो उसको हम बोलते हैं रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। जैसे कि मोस्टली बोला जाता है ना कि जो गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें इंसान को पर्सन हैज़ टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। अब इसको कैसे याद करेंगे, हाई स्पिरिट्स, तो हाई स्पिरिट्स में कब इंसान रहता है, जो बहुत ज़्यादा या तो खुश हो, ठीक है, तो टॉकेटिव होगा, ड्रंक होगा, चीयरफुल होगा, अनकंट्रोलेबल होगा, ठीक है। तो हाई स्पिरिट्स में कब होगा इंसान, हो सकता है वो ड्रंक भी हो लेकिन वो खुश हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, अदरवाइज वो रोना शुरू कर देगा। तो हाई स्पिरिट्स को ऐसे याद रखना, हाई स्पिरिट में इंसान कब होता है, जब वो बहुत खुश होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा तो यू पीपल विल बी इन हाई स्पिरिट्स, ठीक है, तो मतलब चीयरफुल होना, खुश होना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, चीयरफुल, क्लियर। नेक्स्ट है, शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैक। पॉइंट ब्लैक का मतलब होता है डायरेक्टली, ठीक है, उसने पॉइंट ब्लैक आंसर दिया, उसने पॉइंट ब्लैक उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसने डायरेक्टली उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, डायरेक्टली हो गया, एब्सर्डली हो गया, पॉइंटेडली हो गया, ब्रीफली हो गया। होप यू गॉट द आंसर। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है जी। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, वी शुड गार्ड अगेंस्ट अवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। ग्रीन आइड फ्रेंड्स, मुझे लगता है ग्रीन हो गया, डॉग हो गया, एप्पल हो गया, ये ना बहुत ज़्यादा फेमस है फ्रेजेस में। एक ग्रीन आइड हो गया, एक ग्रीन हॉर्न होता है, ये भी आप लिख सकते हो, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है जो इंसान जिसको एक्सपीरियंस ना हो, जो नोवाइस हो, बिगनर हो किसी फील्ड में, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हॉर्न पर्सन, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने कोई जॉब स्टार्ट की है तो मैं बोल सकती हूँ आई एम ग्रीन हॉर्न इन दिस फील्ड, ठीक है, आई एम ग्रीन हॉर्न इन द फील्ड ऑफ कुछ भी हो गया, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड्स हो गया, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ग्रीन हॉर्न बोलेंगे। यहाँ पे है ग्रीन आइड, तो ग्रीन आइड ऐसे याद रख लेना, मतलब जो इंसान बड़ा ही जेलस होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रीन आइड, ठीक है। तो रिच नहीं होगा, हैंडसम नहीं होगा, एंथुसियास्टिक नहीं होगा आई एम सॉरी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेलस हो जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट अवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स। यू शुड बिवेयर ऑफ ग्रीन आइड फ्रेंड्स, इस तरह से बोल सकते हो। नेक्स्ट है, इट वॉज क्लियरली अ केस ऑफ द pot calling the kettle black when Jagit said that Ramu was thief। देखो, pot calling the kettle black, मतलब हम पता नहीं हिंदी में भी कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी फ्रेज होती है कि खुद में दोष होना और वो दूसरों के ऊपर दोष मंडते हैं, उस वाली सेंस में होता है, ठीक है। जैसे छलनी को लेके बोला जाता है कि छलनी में खुद में छेद होता है, ये बोल रहा है पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, कि पॉट खुद ही बोल रहा है कि कैटल ब्लैक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, बस आपने वो ध्यान देना है, समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर अ फॉल्ट विच ही हिमसेल्फ हैज, ठीक है। अच्छा, ये वाला वो हो गया जो मैं बता रही थी कि जिसमें खुद में बहुत ज़्यादा क्या है, कमियां हैं और वो दूसरों में कमियां निकाल रहा है। अ पर्सन अक्यूजिंग अनदर ऑफ बीइंग ब्लैक, अ पर्सन अक्यूजिंग अनदर ऑफ बीइंग ब्लैक। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हिंदी में आपने, अगर आपने हिंदी I'm श्योर पढ़ी होगी, पंजाबी में भी ऐसे ही होता है, किसी भी लैंग्वेज का लगा लो, जब उसमें ईडियम्स और फ्रेजेस आती है ना, जैसे मैंने बोला कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब ऑप्शंस में आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शंस आते थे कि बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता होना, बंदर को अदरक का स्वाद पसंद नहीं आना, तो क्या वो आंसर्स होते थे, नहीं होते थे। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही है, उससे रिलेटेड आंसर कभी भी नहीं होगा। तो बंदर का अदरक से कोई लेना देना नहीं है रियलिटी में, ठीक है ना, बंदर को अदरक के स्वाद से कोई लेना देना है, तो वो दोनों ऑप्शंस तो हमेशा एलिमिनेट हो जाएंगे, क्लियर। अब जैसे इसमें था पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, ऑप्शन में दे दिया कि जो पॉट है वो खुद ही कैटल को ब्लैक बोल रहा है, नहीं, तो वो तो हम बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे। अ पर्सन अक्यूजिंग अनदर ऑफ बीइंग ब्लैक,
अ पर्सन अक्यूजिंग अनदर ऑफ बीइंग ब्लैक, ब्लैक से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन है बोथ आर गिल्टी ऑफ द सेम मिस्टेक, ठीक है, ये भी नहीं है, सॉरी। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ए है कि समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर अ फॉल्ट विच ही हिमसेल्फ हैज। जो मैंने बताया था कि जब इंसान में खुद में कमियां होती है लेकिन वो दूसरों में कमी निकालने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। होप यू गॉट द आंसर। यस, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट है राहुल फॉट टूथ एंड नेल टू सेव हिज कंपनी। अब टूथ एंड नेल मुझे नहीं पता, लेकिन आपने हिस्ट्री या पॉलिटी में ये जरूर पढ़ा होगा कि फलाने राजा ने टूथ एंड नेल की पॉलिसी अपनाई, मतलब कि जितना वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकता था उसने की। बहुत सारे उनको लेके बोला जाता है कि उसने टूथ एंड नेल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो मतलब विद वेपन्स नहीं, यूजिंग अनफेयर मीन्स एज बेस्ट एज ही कुड, या विद स्ट्रेंथ एंड फरी, मतलब पूरी जी जान लगा देनी, सॉरी मैं गलत पता नहीं क्यों लगा रही हूँ, ठीक है, यस, जिसको बोलते हैं ना पूरे जी जान लगा देनी, कुछ भी करो, ट्रूथ एंड नेल पॉलिसी अपनाई कि जो मर्जी करो लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में आनी चाहिए, तो उस वाली सेंस में हम बोल सकते हैं। इसके लिए एक और फ्रेज है, बाय हुक और बाय क्रुक जैसे बोला जाता है, उसका मतलब होता है कि बाय वन मीन्स और अनदर मीन्स, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लो, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे आपको लग रहा है कि काम बनेगा उसी तरह से काम बना लेना, तो उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। ये भी एक फ्रेज है, लिख सकते हो आप। तो इसका मतलब होता है बाय वन मीन्स या फिर अनदर और अनदर मीन्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे टूथ एंड नेल का मतलब है पूरी स्ट्रेंथ के साथ और पूरी स्ट्रेंथ और फरी के साथ काम करना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है द पॉपुलरिटी ऑफ द ईस्टर ईयर्स सुपरस्टार इज ऑन द वेन। अब ऑन द वेन का मतलब होता है, वेन ऐसे याद रखना, तो वेन का मतलब क्या होता है, बढ़ना किसी चीज का, बेल जैसे होती है, तो ग्रोइंग मोर, ग्रोइंग लेस, एट इट्स पीक या एट रॉक बॉटम। तो ऑन द वेन का सिंपल मतलब होता है ग्रोइंग मोर, बढ़ना किसी चीज का। यस, ओके, नेक्स्ट है द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड फ्लैश क्रीप। फ्लैश क्रीप का मतलब क्या होता है, डरा देना बुरी तरह से, किसी चीज को, किसी ऐसे इंसिडेंट को देख के आप डर गए, उसको बोलते हैं फ्लैश क्रीप, ठीक है। जैसे कि मूवी को लेके भी आप बोल सकते हो कि दैट पर्टिकुलर, अब मुझे नहीं पता, बहुत सारी हॉरर मूवीज जो आती है कई बार बहुत ज़्यादा होती है, तो आप बोल सकते हो कि दैट मूवी मेड मी फ्लैश क्रीप, ठीक है, मतलब क्या कर देना, डर जाना बुरी तरह से। जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट का लिखा हुआ है, हम आजकल कितने केसेस पढ़ते हैं कि उनको सुन के ही क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, रूह कांप जाती है जैसे बोला जाता है। तो वरीड मी हो गया, कंफ्यूज्ड मी हो गया, फ्राइटन्ड मी हो गया, ड्रू माई अटेंशन, तो क्या हो जाएगा, फ्राइटन्ड मी, ठीक है, डर जाना। ओके, नेक्स्ट है ही इज अ क्वेयर फिश, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम। देखो वैसे क्वेयर फिश का मतलब होता है, क्वेयर का मतलब होता है, क्वेयर जो वर्ड है दैट मीन्स कि कोई चीज़ या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो, उसको हम बोलते हैं ही इज सच अ क्वेयर पर्सन, ही इज सच अ क्वेयर थिंग, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेंज वाली, सॉरी, स्ट्रेंज को हम बोलते हैं क्वेयर। तो यहाँ पे आई हैव फेल टू अंडरस्टैंड, तो फनी हो गया, स्ट्रेंज हो गया, सेंसिटिव हो गया, या क्वेरलसम हो गया। तो इसका वैसे ये तो नहीं होगा, सेंसिटिव भी नहीं होगा, क्वेरलसम भी नहीं होगा, स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस है, तो अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर फनी पर्सन था, क्लियर। तो ये हो सकता है इसका आंसर फनी पर्सन। चलो नेक्स्ट है द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव्ड टू बी अ मेयर्स नेस्ट। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है, मेयर क्या होता है, हॉर्स का जो फीमेल जो हॉर्स होती है उसको मेयर बोलते हैं ना, तो क्या वो नेस्ट में रहती है, नहीं, तो मतलब ऐसे ही बोल दिया ना,
तो आंसर भी कुछ ऐसे ही होगा। तो अ फॉल्स इन्विटेशन हो गया, अ सक्सेसफुल हो गया, नोबल थिंग हो गया, टाइमली थिंग हो गया। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स इन्विटेशन, दिखावा, मतलब कि जो चीज़ जिसके सिर पैर ही नहीं है कोई, उस तरह की बात। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स इन्विटेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल, द अंकल थ्रू डाउन द जेंटलमैन बिफोर हिम। थ्रू डाउन द जेंटलमैन बिफोर हिम, तो इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, जेंटलमैन से रिलेटेड भी बहुत सारी फ्रेजेस है, ठीक है। तो अ फॉल्स इन्विटेशन है ऑप्शन ए, बी है अ सक्सेसफुल, सी है अ नोबल थिंग और डी है अ टाइमली थिंग। हाँ, ये ऑप्शंस गलत आ गया इसके। इसका चैलेंज होता है, टू गिव चैलेंज होता है इसका मीनिंग, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे गलत है ये, सॉरी ये टाइपिंग शायद मिस्टेक है कोई। इसका मतलब होता है चैलेंज करना किसी चीज़ को, इसके ऑप्शंस गलत लिखे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लीव्स लिटिल एल्बो रूम। तो रूम फॉर एल्बो, फ्रीडम, स्पेस, ग्राउंड, तो उसको क्या बोलेंगे? द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लीव्स लिटिल एल्बो रूम। तो रूम फॉर एल्बो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब जो इससे रिलेटेड होगा ना ऑप्शन, वो तो कभी आंसर नहीं होता है। फ्रीडम हो गया, स्पेस हो गया, ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि लीव्स लिटिल एल्बो रूम, मतलब थोड़ी सी फ्रीडम मिली है उस चीज़ में, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यस, so that's all for today. Thank you so much. Have a good day ahead.